तदेवानुप्राविशत, उस परमात्मा ने सृष्टि करी है ना, वो सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर गया। अब यहाँ पर कहते हैं, पूर्व पक्षी ने कहा था, यहाँ पर कहते हैं सिद्धांती का एक देशी मत है, सिद्धांती का ये एक देशी है, उसके मत को खंडन कर दिया पहले। अब पूर्वादि के मत को उठा करके उसका खंडन करते हैं। एवं तरही प्रवेश न एव अस्ति प्रवेशो, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, तो कैसी प्राप्ति हो जाने पर, जैसे सूर्य भगवान का प्रतिबिंब जल में प्रवेश कर जाता है, ऐसा भी परमात्मा का प्रवेश नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते एवं तरी, तो नाये वास्ती, तो पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म है ही नहीं है, उसका प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि सूर्य के प्रतिबिंब के समान प्रवेश नहीं हो रहा, और देवदत्त जैसे घर में प्रवेश करता है, इस प्रकार से भी परमात्मा का प्रवेश नहीं बन पा रहा, तो परमात्मा का प्रवेश ही सिद्ध नहीं हो रहा, अर्थात परमात्मा है ही नहीं है। तो एवं तरी, ऐसी प्राप्त हो जाने पर न एव अस्ति प्रवेशो, ब्रह्म का प्रवेश संभव नहीं है। तो न च गत्यंतरम उपलवा महे तदेवानुप्राविशत इति, किंतु इस श्रुति का दूसरी कोई गति नहीं है, हमको देखने पर भी खोजने पर नहीं मिल रही है ना। गत्यंतर है, कोई दूसरी गति, कोई तात्पर्य है कि नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा, दूसरा तो नहीं निकल रहा है। तो इस किंतु श्रुति आई है, और श्रुति यहाँ पर पूर्व मीमांसक मानते हैं कि सारे जो अतीन्द्रिय विषय हैं, अतीन्द्रिय विषय में तो अतीन्द्रिय विषय की ज्ञान की उत्पत्ति में श्रुति ही कारण होती है। श्रुतिश्च नो अतीन्द्रिय विषय विज्ञान उत्पत्ति निमित्तम, यहाँ पर पूर्व मीमांसक कहते हैं, और पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है कि ब्रह्म नहीं है, तो सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है ना। ब्रह्म निषेध करता है पूर्व पक्षी, चार वाक निषेध करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, आता ब्रह्म का अस्तित्व है, क्योंकि जगत आदि उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, अपने आप ही जगत है, किसी दूसरे से नहीं उत्पन्न होता है। तो कहते हैं पूर्व पक्षी मतलब मीमांसा कहते हैं कि नो, यानी अस्माकम, हम लोगों के लिए अतीन्द्रिय विषय के विज्ञान की उत्पत्ति में, यानी स्वर्ग आदि जो हमारा अतीन्द्रिय है, हमको स्वर्ग आदि का ज्ञान नहीं है, न चक्षु आदि का विषय होता है वो, ऐसे अतीन्द्रिय विषय की विज्ञान की उत्पत्ति में ब्रह्म ही कारण है। और कहते हैं न च तस्मात् न च अस्मात् वाक्यात यत्नवताम अपि विज्ञानो उत्पद्यते। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि हमने बहुत खोज किया, तदेवानुप्राविशत, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तो इस श्रुति का दूसरा अर्थ निकाला, किंतु प्रवेश ब्रह्म का नहीं बन सका। कहते हैं यत्न करने पर भी विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए अस्मात् वाक्य, इस वाक्य से तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इस वाक्य से यत्न करने पर भी विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। तो हंतः तरी अनर्थक्यम अनर्थक्यत्वात् अपोह्यम एतद् वाक्यम तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत इति। तो पूर्व पक्षी कहता है, तो इस दूसरे से ये वाक्य ऐसा हो गया, तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत के अनर्थक है। क्यों? बहुत यत्न करने के पश्चात भी इस श्रुति का कोई विज्ञान या ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पा रहा, कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा। इसलिए बड़ा खेद की बात है कि ये तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये वाक्य कैसा अनर्थक की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर हंता को लेकर के कहते हैं, हंता को लेकर के वाक्य आता है, तस्मात् अंधो मणिम अविंदत इतिवत अर्थ शून्यम ए विधि एव इदम वाक्यम इति नगमयते। जैसे वाक्य है कि जैसे अंधा व्यक्ति ने मणि को छेदन कर दिया है ना, अंधा जो व्यक्ति होता है ना, तो अंधा व्यक्ति मणि को छेदन कर देते हैं, अर्थात रुद्राक्ष के दाने में छेद कर देता है, तुलसी के दाने में छेद कर देता है, अन्य दानों में छेद कर देता है। तो जैसा कोई ये अर्थ सार्थक नहीं है। ये तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय आरण्य की श्रुति है। ये कौन सी श्रुति है? मेरे में टिप्पणी में टीका में दिया है, अंधो मणिम
अविंदत तम अनंगुली रावयत अग्रीभ प्रत्यमुंचत तम अजिह्व असस असस चतः इति। और दूसरा उदाहरण दिया अपाणी पादो जवनो गृहीता इति। कहते हैं ये अंधा व्यक्ति ने मणि को प्राप्त करके उसमें क्या कर दिया, छेद कर दिया। और कहते हैं जिस व्यक्ति के उंगली नहीं है ऐसे व्यक्ति ने माला बना दी। वो कहते हैं जिसके ग्रीवा नहीं है, गर्दन नहीं है, उसने माला पहन ली। तो जिसके जिह्वा नहीं है वो स्तुति कर रहा है भगवान की। ऐसे जो वाक्य होते हैं कोई अर्थ वाले नहीं होते। कैसे होते हैं? सार्थक नहीं होते। उसी के समान। और अपाणी जवनो गृहीता, ये श्रुति का थोड़ा सा भाग ले लिया। कहते हैं बिना हाथ पैर के गमन कर जाता है व्यक्ति, ब्रह्म को न लेकर के। कितना सही अर्थ देंगे? अपाणी पादो जवनो गृहीता, बिना हाथ के ग्रहण कर लेता है, बिना पैर के चल जाता है। तो जैसे ये कोई अर्थ वाला नहीं है, वाक्य सार्थक नहीं है, उसी प्रकार से तद सृष्टवा तदेवानुप्राविशत एक ऐसा अर्थ वाला नहीं है। अंता बड़ा खेद की विषय है। तभी तब तो अनर्थक्यम ये प्राप्तम, अनर्थक रूप से ही इसकी प्राप्ति हो गई। इसी हेतु से अनर्थक की प्राप्ति हो जाने के कारण ये तद वाक्यम, इस वाक्य को अपोह्यम, किस वाक्य को? तद सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, इस वाक्य को त्याग देना चाहिए। अपोह्यम का अर्थ होता है त्याग देना, वो हक त्यागे तो त्याग देना चाहिए। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती अब पूर्व पक्षी का खंडन करता है कि ऐसी बात नहीं है ना। अब यहाँ पर ना को लेकर के शंका आई है। टीकाकार शंका कहते हैं कि शक्ति गोचरस्य अर्थस्य असंभवात अर्थ शून्यत्वम अथवा तात्पर्य गोचरस्य वह अर्थस्य असंभवात अर्थ शून्यत्वम। तो एक है कि शक्ति को विषय करने वाले अर्थ का संभव न होने से इस वाक्य का अर्थ शून्यत्व कहते हो, एक पक्ष हो गया। शक्ति को जैसे घट है ना, घटपद की जो शक्ति से घटपद का बोध होता है, घट पदार्थ का बोध होता है। घट को विषय करने वाला जो अर्थ है, उस अर्थ के संभव न होने से अर्थ उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है ना। घट को विषय करने वाला जो अर्थ होता है, उस अर्थ का घट ज्ञान को, घट रूप ज्ञान को विषय करने वाला अर्थ है जो घट पदार्थ है, उस घट पदार्थ का संभव न होने से घट का ज्ञान नहीं होता। क्या ऐसा मानते हो? अथवा घट पद तात्पर्य विषयक, तात्पर्य के ज्ञान के अर्थ का संभव न होने से, है ना, तात्पर्य के विषय के अर्थ का ज्ञान का संभव न होने से अर्थ शून्यत्व मानते हो। तात्पर्य गोचरस्य अर्थस्य असंभवात अर्थ शून्यत्वम। तो तात्पर्य के विषय के अर्थ का संभव न होने से इस श्रुति का अर्थ शून्यत्व मानते हो। तो ये शंका हो रही है, शक्ति को विषय करने वाले अर्थ का संभव न होने से इस श्रुति का अर्थ शून्यत्व मानते हो, एक पक्ष हो गया। अथवा तात्पर्य विषयक अर्थ का संभव न होने से इस श्रुति का अर्थ शून्यत्व मानते हो। अर्थात ये श्रुति तात्पर्य का बोध नहीं कराती इसलिए व्यर्थ है, अथवा इस श्रुति शक्ति के माध्यम से अर्थ का बोध नहीं कराती ही, पदार्थ का बोध नहीं कराती, इसलिए ये श्रुति व्यर्थ है। कहते ना आद्या, शक्ति को विषय करने वाले अर्थ का संभव न होने से ये उस श्रुति में नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा से जगत आदि की उत्पत्ति होती है। देखा जाता है कि आकाश आदि का कारण परमात्मा है। कहते हैं आकाश आदि का अप्रकृष्ट देश में, कैसे है, आकाश आदि का अप्रकृष्ट देश में भी जल में अमूर्त का प्रतिबिंब देखा जाता है। जैसे यहाँ पर वर्णन किया तत्सृष्ट तदेवानुप्राविशत, तो आप ऊपर आकाश है और जल से सटा हुआ है, तो कहते आकाश आदि का भी प्रकृष्ट देश न होने पर भी ऐसे जल में अमूर्त आकाश का प्रतिबिंब देखा जाता है। तो प्रतिबिंब भाववद, उसी प्रकार से अमूर्त ब्रह्म का भी
अनिर्वाच्य अविद्यादि अंतःकरण में प्रतिबिंब हो जाता है। इसलिए सृष्टि के उत्तर काल में अंतःकरण आदि में परमात्मा का प्रतिबिंब संभव हो जाता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा का प्रवेश संभव नहीं है, अर्थात अंतःकरण में अमूर्त परमात्मा का प्रवेश हो जाता है, दिख जाता, अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे आकाश में, आकाश का अमूर्त आकाश का जल आदि में उसका प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा का अविद्या आदि के द्वारा विषय होने वाले अंतःकरण में प्रवेश हो जाता है, अभिव्यक्ति हो जाती है। अनिर्वाच्य जो अंतःकरण है उसमें अनिर्वाच्य प्रतिबिंब की प्राप्ति हो जाती है ना, सृष्टि के उत्तर काल। तो दूसरा ना, तो इस ना का अर्थ हुआ कितना, ऐसी बात नहीं है, अर्थात अमूर्त पदार्थ का भी जल आदि में प्रवेश देखा जाता है। अमूर्त आकाश का नजदीक है, यदि जल से नजदीक कौन है, आकाश है। आकाश से 1 इंच मात्र ऊपर ही, जल से 1 इंच ऊपर मात्र ही आकाश है कि नहीं? 1 इंच भी नहीं कह सकते, छू ही रहा है आकाश। ऐसे अमूर्त आकाश का जल में प्रतिबिंब देखा जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्म का किसमें, जो अविद्या के द्वारा बना हुआ अंतःकरण में प्रतिबिंब देखा जाता है। कहते हैं अन्य अर्थत्वात्, दूसरा कहते हैं ना, तो कहते हैं जो तात्पर्य को विषय करने वाले अर्थ का संभव न होने से श्रुति अर्थ शून्यत्व है, ऐसी बात भी नहीं है, न द्वितीय। कहता अन्य अर्थत्वात्, इस श्रुति का अन्य अर्थ है, प्रवेश को नहीं बतला रही, बल्कि ये श्रुति कैसी कह रही है कि ये परमात्मा की उपलब्धि का द्वार है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, ये वाक्य है परमात्मा की उपलब्धि का द्वार है ना। अन्य अर्थत्वात्, इस श्रुति का तात्पर्य क्या है, अन्य अर्थ का ही बोध कराती है। तो अन्य अर्थ वाली होने से आप इसको पूर्व पक्षी, आप इसको व्यर्थ नहीं मान सकते। कहते एतद् वाक्यम तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, ये वाक्य ऐसा व्यर्थ है, इसको त्याग देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य का बोध नहीं कराती श्रुति, इसलिए त्याग देना चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ये श्रुति कैसी है, अन्य अर्थ वाली होती है, अन्य अर्थ वाली होने से। अब उसी कहा पूर्व पक्षी पुनः कहते हैं, तो किम अर्थम अस्थाने चर्चा, जब अन्य अर्थ वाली श्रुति है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, फिर उसका चर्चा क्यों करना चाहिए, अन्य स्थान की बात को यहाँ पर क्यों लाना चाहिए, घर की बात को आश्रम में क्यों लाना चाहिए, है ना, अन्य स्थान हो गया ना। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है किम अर्थम, किस लिए, अन्य स्थान में, यानी अयुक्त स्थान में, जहाँ पर जिसकी चर्चा होती उसी की चर्चा करना चाहिए, दूसरे की चर्चा यहाँ पर क्यों करना चाहिए। जहाँ पर सामान्य 10 व्यक्ति बैठे सत्संग कर रहे हैं, वहाँ पर घर संबंधी चर्चा नहीं करना चाहिए, और जहाँ पर सत्संग की चर्चा नहीं हो रही वहाँ पर अलग बात है। तो कहते हैं जहाँ पर सत्संग हो रहा है वहाँ पर अन्य प्रकार की चर्चा, आस्थान वाली चर्चा युक्त नहीं है, नहीं करना चाहिए। किम अर्थम, जब सिद्धांती ने कहा कि अन्य अर्थ को विषय करने वाली श्रुति है, तो पूर्व पक्षी ने कहा किम अर्थम, किस लिए आस्थान चर्चा, जब उसका स्थान है नहीं तो फिर इसको चर्चा यहाँ पर क्यों ला रहे हैं। तो सिद्धांति कहता प्रकृतो ही अन्यो विवक्षितो अस्या वाक्यस्य अर्थो अस्ति स स्मर्तव्य है। जो प्रकरण में अन्य विवक्षित अर्थ है, ये प्रकरण में है ना, ये क्योंकि यशमा जिस हेतु से है, जो प्रकरण है वह कैसे अन्य विवक्षित अस्य वाक्य से, इस वाक्य का जो अर्थ है अन्य प्रकार से विवक्षित है। इस प्रकरण में इस वाक्य का जो अर्थ अन्य प्रकार से विवक्षित है, सब है स्मर्तव्य, तो है उसका स्मरण करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए, है क्या नहीं। कहते हैं अन्य इस प्रकरण में जो विवक्षित अर्थ है वो अन्य है, अस्य इस वाक्य का, तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, इस वाक्य का, अस्य वाक्य का जो अर्थ है अन्य विवक्षित है, इसलिए वे अन्य विवक्षित उस अर्थ का स्मरण करना चाहिए। तो कौन सा अर्थ विवक्षित है उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, इस वाक्य का अन्य अर्थ विवक्षा की गई इस प्रकरण में, उसी का स्मरण करना चाहिए।
तो वह कौन सा अन्य अर्थ विवक्षित है जिसका स्मरण करना चाहिए, उसको भगवान भास्कर श्रुति के माध्यम से कहते हैं। ये तद स्पष्ट, इसका स्पष्ट करते हैं। कहते ब्रह्मविद आपनोति परम, कहते ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता आपनोति परम, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यह परमात्मा कौन है? तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप ब्रह्म है। कहते हैं यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, यह कहते हैं जो परमात्मा, यो वेदा, जो साधक है उस परमात्मा को जान लेता है। किस, कहाँ पर रहता है? बुद्धि रूप गुहा में जो अवस्थित है उस परमात्मा निहितम स्थित है। ऐसे परमात्मा को बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, उसको जान लेता है तो व्यापक हो जाता है ना, परमा स्वरूप हो जाता है। यही अर्थ इस श्रुति का विषय है। कहता है अच्छे वाक्य का ये अर्थ है ना। इस प्रकरण में हाँ तात्पर्य स्थान ये वाक्य, ना कि विशेष उसका, जैसे जल का प्रवेश होता है, जल में प्रवेश होता है इस हेतु के ऐसा प्रवेश का नहीं वर्णन किया, इसके लिए नहीं प्रतिपादन किया, बल्कि इसके परमात्मा को इस प्रकार से प्राप्ति होती है, इसके लिए व्यवस्था की गई है। तत्पृष्ठा तदेवान प्राविशत। अब उसी को आगे विवरण करते हैं। तद विज्ञानम च विवक्षितम प्रकृतम च तत्, उसी का विज्ञान, तद विज्ञान परमात्मा के विज्ञान की विवक्षा की गई है, जिसका यह प्रकरण है प्रकृति। इस प्रकरण में उसी परमात्मा के विज्ञान की विवक्षा की गई है कि इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा ऐसा है, उसको जान लेने, ब्रह्मवेत्ता उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं, अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान का प्रसंग है ना। कहते ब्रह्म, अब उसी का विवरण करते हैं पंक्ति का। जो प्रकृत है, परमात्मा प्रकृत प्रकरण में प्रकृत है, उसी के जानने की ब्रह्म विज्ञान की विवक्षा की गई इस प्रकरण में, यानी स्वरूप को बोध कराने के लिए विवक्षा की गई है, की जाती है। ब्रह्म स्वरूप अनुगमाय च आकाशादि अन्नमयांतम कार्यम प्रदर्शितम ब्रह्म अनुगमश्च आरब्धत तत्र अन्नमयाद आत्मनो अंतर आत्मा प्राणमयस तद अंतर मनोमयो विज्ञानमय इति। कहते हैं ब्रह्म के स्वरूप का अनुगम करने के लिए, यानी ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि ब्रह्म कैसा सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त होने के कारण उसका ज्ञान नहीं हो सकता, इस क्रम से जाना जा सकता है। ब्रह्म का अवगम करने के लिए, ब्रह्म को बोध करने के लिए, सभी जगह गया हुआ उस ब्रह्म के बोध कराने के लिए, जानने के लिए आकाश आदि से लेकर के अन्य पर्यंत तक कार्य का प्रदर्शन किया गया है ना। आकाश आदि से, आकाश है, तेज वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी, फिर आनंदमय कोश आदि को लेकर के अन्नमय कोश पर्यंत तक, आकाश आदि से लेकर के अन्य मय अंत तक कार्य प्रदर्शन प्रदर्शन किया गया। किसके लिए? ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने के लिए। और कहते हैं ब्रह्म अनुगमश्च आरब्ध, ब्रह्म के अनुगम का आरंभ किया जा रहा है। ब्रह्म अनुगमश्च यानी ब्रह्म का बोध का आरंभ किया जा रहा है। इस प्रकार से ब्रह्म का बोध होता है कि ये आकाश आदि जगत है उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी किससे उत्पन्न हुई है? कहते पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई है। जल किससे उत्पन्न हुआ है? कि तेज से उत्पन्न हुआ। तेज किससे उत्पन्न हुआ? कि वायु से। वायु किससे उत्पन्न हुई? आकाश से। आकाश किससे उत्पन्न हुआ? कि परमात्मा से। इस प्रकार से ब्रह्म का अनुगम हो जाता है, बोध हो जाता है। तो ब्रह्म के अनुगम का आरंभ किया जाता है, इस प्रकार से बोध है कि तत्र, तो किस प्रकार से ब्रह्म का, और आकाश आदि कार्य के माध्यम से ब्रह्म का बोध होता है, और दूसरे प्रकार से ब्रह्म का अनुगम का आरंभ इस प्रकार से होता है, ऐसे कोशों के माध्यम से। प्रथम तो कार्य के जड़ पदार्थ के कार्यों के माध्यम से, दूसरा फिर आत्मा अन्नमय कोश आदि के माध्यम से आत्मा का, ब्रह्म का स्वरूप का बोध होता है। तो ब्रह्म के अनुगम का, बोध का आरंभ है इस प्रकार से होता है। तत्र, इस प्रकार तत्र है ना यथोक्त वाक्य में, ब्रह्म के अनुगम के आरंभ में, ब्रह्म के बोध के लिए एक प्रकरण है, आरंभ है। कैसे है आरंभ है? प्राप्ति में, ब्रह्म की प्राप्ति में ये साधन है। अन्नमयाद आत्मनो अंतर आत्मा,
अन्नमय कोश के भीतर, अन्नमय आत्मा के भीतर, अथवा अन्नमय कोश के भीतर, अथवा अन्नमय आत्मा के भीतर आत्मा। तो कौन है? प्राणमय आत्मा है। अन्नमय कोश के भीतर है प्राणमय कोश वाली आत्मा। और तद अंतर प्राणमय कोश के भीतर है मनोमय कोश रूप आत्मा है। तद अंतरमय प्राणमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश इति, विज्ञानमय कोश वाली आत्मा है। यानी अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश, मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश इति। अब विज्ञानमय कहते हैं तो विज्ञान गुहायाम प्रावेशित तत्र च आनंदमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शिता। कहते विज्ञानमय कोश के भीतर कोई है कि नहीं है? तो विज्ञानमय जो बुद्धि रूप गुहा है, विज्ञानमय कोश अथवा विज्ञान रूप जो बुद्धि रूप गुहा है ना, विज्ञान गुहायाम में। तो विज्ञानमय कोश वाली बुद्धि रूप गुहा में प्रवेशिता ब्रह्म आत्मा का प्रवेशन करा दिया गया। तत्र उस विज्ञानमय कोश में आनंदमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शिता। कहते अन्य विज्ञानमय कोश के भीतर एक आनंदमय कोश वाली आत्मा रहती है, ये दिखला दिया गया। विज्ञान गुहा में आनंदमय कोश का प्रवेश करा दिया गया, दिखला दिया गया। तो वहां पर जो आनंदमय कोश आत्मा है, इससे कि आनंदमय कोश से भी भीतर कोई आत्मा है कि नहीं है? तो कहते हैं आनंदमय कोश के भीतर निर्विशेष आत्मा है। अभी अन्नमय कोश, मनोमय, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश कैसे थे? उपाधि वाले थे। इस आनंदमय कोश से अतः परम का अर्थ है इससे, किससे? आनंदमय कोश से जो परिच्छिन्न आत्मा का अभी प्रतिपादन किया गया था, आनंदमय विशिष्ट आत्मा प्रदर्शित अन्नमय विज्ञानमय गुहा में जो आत्मा का प्रवेश किया गया, उसमें भी आनंदमय से विशिष्ट आत्मा दिखला दी गई है। उससे ऐसी आनंदमय कोश वाली आत्मा के भीतर भी दूसरी आत्मा है, जैसे परमानंद अतः परम, इससे आगे आनंदमय लिंग अधिगम द्वारेण आनंद विवृद्धि अवसान आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा सर्व विकल आस्पदो निर्विकल्पो अस्याम एव गुहायाम अधिगंतव्य इति तत्प्रवेशा प्राकल्प्यते। यहाँ पर कहते हैं इससे आगे आनंदमय कोश के आगे कहते हैं आनंदमय लिंग अधिगमन, अधिगम द्वारा। सबसे लास्ट में कैसे आनंदमय रूप लिंग का अधिगम हो गया कि यहाँ पर सुसुप्ति अवस्था में अथवा किसी वस्तु को देख करके जो आनंद आदि की अनुभूति होती है उपभोग करके, तो ऐसे आनंदमय लिंग के अधिगम के द्वारा आनंदमय लिंग का जब ज्ञान हो गया कि इस वस्तु को भोगने से सुसुप्ति अवस्था में आनंदमय आत्मा है, इसका ज्ञान हो जाने से जब हम ऊपर उत्तरोत्तर आनंद जब बढ़ेगा, आनंद की मीमांसा के माध्यम से कि इससे श्रेष्ठ ये आनंद है, इससे श्रेष्ठ ये आनंद है, इससे श्रेष्ठ वो आनंद है, तो और दूसरी प्रकार से इस वस्तु के उपभोग से जो आनंद प्राप्त होता है, वह आनंद कहाँ से आता है? परमात्मा से ही आता है। उसी परमात्मा के आनंद से ही सारे जीव आनंदित होते हैं, इस प्रकार के ज्ञान से। तो कहते हैं आनंदमय लिंग के अधिगमन ज्ञान के द्वारा आनंद की वृद्धि का अवसान, जो आनंद की विवृद्धि उत्कर्ष का अवसान कहाँ पर हो जाता है? ये एक ना कोई स्थान विशेष होगा, है ना। तो विशेष कैसे है? वो आत्मा है। तो आनंदमय लिंग के अधिगम के द्वारा आनंद की वृद्धि का अवसान, आनंद के उत्कर्ष का अवसान आत्मा, वो निर्विशेष ब्रह्म है। इन पराकाष्ठा, अवसान बोलते हैं पराकाष्ठा को। तो कहते हैं अवसान वो कौन है? आनंद की प्रवृत्ति का अवसान, उत्कर्ष का अवसान आत्मा है। वह आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म रूप पूंछ है, ब्रह्म रूप आधार है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। इस वाक्य के द्वारा कहते सर्व विकल्प आस्पदो, संपूर्ण कल्पनाओं का अधिष्ठान, आस्पद यानी अधिष्ठान है, जितनी भी कल्पना उठ रही हैं उनका अधिष्ठान परमात्मा है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। ऐसा वो आत्मा कैसी है? जो आनंद का पर्यवसान है, ऐसा निर्विकल्प आत्मा है। अस्याम गुहायाम, इस गुहा बुद्धि रूप गुहा में अधिगंतव्यम, जानने योग्य है, प्राप्त होता है ना। गंतव्य अधिगंतम, जानने योग्य इति, इस प्रकार से तत्प्रवेशा प्राकल्प्यते तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। इस प्रकरण में इसी की कल्पना की गई है कि अर्थात
परमात्मा की प्राप्ति इस लिंग के माध्यम से, बुद्धि रूप गुहा के माध्यम से उसकी होती है। यही उसका प्रवेश है कि नहीं। अब इसको टीकाकार कहते हैं, टीका में आया है तो कहते हैं बुद्धि गुहाया गुहा प्रवेशाद अनंतरम है। हाँ मेरे पास तो पुस्तक है, मेरे पास कैलाश आश्रम की है। हाँ उसी से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो मैं उससे पढ़ाता ना, गीता प्रेस की, तो नहीं बोल पाता। हाँ सही है, सही है, सही है, सही। तो देखिए टीका में थोड़ा कहते हैं, इसी का व्याख्यान है कि बुद्धि गुहा प्रवेशाद अनंतरम, बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश कर दिया, अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को, मनोमय कोश को, विज्ञानमय कोश को, है ना। तो चारों कोशों को, तीन कोशों को बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश करने के अनंतर अब विज्ञानमय कोश वाली आत्मा हो गई, इसके प्रवेश से अनंतर कौन, आनंदमय कोश आता है। ऐसे बुद्धि रूप गुहा के प्रवेश के अनंतर आनंदमय कोश वाली विशिष्ट आत्मा रूप अर्थ का ज्ञान हो जाता है। आनंदमय कोश वाली आत्मा है, ऐसा विशेष चिद धातु लिंगम, विशेष जो चिद धातु है उसका ही आनंदमय कोश कैसा लिंग है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, ज्ञान कराने वाला, किसका, यथार्थ वस्तु का ज्ञाप्त होता है, चिन्ह होता है। जैसे अरे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, तो बन्नी का लिंग धूम हो गया, है ना। तो धूम रूप लिंग से बन्नी रूप उसका कारण का ज्ञान हो जाता है ना। जैसे पर्वत में गए वो भटक गए, अब भटक गए तो यदि धूम दिख गई तो हमको मालूम पड़ जाता है, धूम को देख करके ये धूम जहाँ से उठ रही है उसके नीचे कोई बस्ती जरूर है, कोई व्यक्ति आग जला रहा है। इससे हम उस व्यक्ति के पास में अथवा बस्ती के पास में पहुंच जाते हैं और जंगल में भटकने से बच जाते हैं। तो धूम रूप लिंग से बनी रूप कारण का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर विशेष जो चिद धातु का, विशेष चिद धातु का ये लिंग है कौन, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश वाली आत्मा से निर्विशेष आत्मा का बोध हो जाता है, क्योंकि आनंदमय कोश के नजदीक ही फिर निर्विशेष आत्मा होती है, तुरीय आत्मा। सुसुप्ति में जैसे जो आनंदमय कोश है उसके पश्चात कौन सा आता, तुरीय आता, तुरीय आता ना, चौथी आत्मा, निर्विशेष आत्मा। तो ऐसा चिद धातु का ये लिंग है, विशिष्ट कौन, आनंदमय कोश। ऐसे विशिष्ट का, आनंदमय कोश विशिष्ट का विशेष में व्यभिचार न होने से, व्यभिचार का देखे न जाने से, अभाव न होने से तद अधिगम है। हाँ तुर्यातीत, जैसे ज्ञान की भूमिका में तुर्यातीत होता है। सुवेक्षा विचारणा तनुमानसा तत्वपत्ति असंस्कृति पदार्थ भावनी तुर्य, तो तुर्यातीत है। तुर्यातीत मतलब जिनको पूरा ज्ञान हो गया, सबसे भूमिका भी प्राप्त हो गई, है ना। हाँ योग वासिष्ठ में ये सातों भूमिका का वर्णन किया गया है। तो नहीं, दो प्रकार की विशेषता है वहां पर। जिनका प्रारब्ध लंबा है वो तुर्यातीत होकर, जो तुरीय को प्राप्त होने के पश्चात भी आते हैं, क्योंकि प्रारब्ध उनका बहुत विशाल है, लंबा है। जैसे सारे देवता है, ऋषि मुनि है, इनके प्रारब्ध बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो ये सारे तुर्यातीत ही होते हैं, है कि नहीं। और नहीं, और कहते हैं जो अरे सामान्य व्यक्ति होते हैं ना, सामान्य व्यक्ति, तो उनका यदि तुरीय में चले गए तो उनका 21 दिन में शरीर छूट जाएगा, क्योंकि उनका प्रारब्ध ज्यादा लंबा नहीं होता, उनका लास्ट शरीर रहता है कि नहीं। तो इसलिए उनके विषय में है कि जल्दी शरीर छूट जाएगा। किंतु देवता है, ऋषि मुनियों का काल सतयुग में पैदा हुए और कई वर्षों तक, कई कल्पों तक चलते रहते हैं। ब्रह्मा जी कई दिनों तक रहते हैं, कई सतयुग बिता देते हैं वो तो उनके ऐसा नहीं होता, वो तुर्यातीत कहलाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में निष्ठ रहते हैं।
तो यहाँ पर कहते देखिए, तो विशिष्ट जो लिंग है वो विशिष्ट लिंग का विशेष में व्यभिचार न देखे जाने से तद अधिगम द्वारण, विशिष्ट लिंग के अधिगम के द्वारा, आनंदमय कोश के द्वारा, आनंदमय कोश रूप लिंग आत्मा के द्वारा आनंद विवृत्ति अवसान, जहाँ पर आनंद का अवसान होगा, आनंद की विवृत्ति यानी कुचित काष्ठा गत हो, कहीं पर काष्ठा की प्राप्ति हो रही है, विवृद्धि हो जाने से परिणाम की विवृद्धि के समान, जैसे परिणाम होता है ना कहीं व्यक्ति जाकर के रुकेगा ही, है ना। हम इस देश से गए दूसरे देश में जाएंगे तो दूसरे देश हमारी काष्ठा होगी, ये सीमा है कि यहाँ तक हमको जाना है। जैसे आप स्नान करने गए, चले रास्ते में चले तो आपकी काष्ठा, स्नान की काष्ठा कहाँ हो गई? नर्मदा जी में जाकर के आपने स्नान कर लिया, वही उसकी काष्ठा हो गई। उसी प्रकार से आनंद की पराकाष्ठा कौन हो गई? वो निर्विशेष ब्रह्म आत्मा। ऐसी ही आनंद की विवृद्धि का अवसान, उत्कर्ष का अवसान आत्मा है, कुछ काष्ठा जो ब्रह्म है, वो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। अस्याम गुहायाम, इस गुहायाम में, बुद्धिरो गुहा में अधिगंतव्य, प्राप्त करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य। इति काष्ठा यानी गति, अंतिम लक्ष्य गति है, प्राप्ति है ना। गति प्राप्ति, गति है प्राप्ति, लास्ट हो ही गई, अब उसके आगे आपकी गति नहीं है, उसके आगे आप नहीं जा सकते। जैसे आपकी, हाँ जैसे, और जैसे आकाश में नहीं उड़ सकते ना सामान्य व्यक्ति, है क्या नहीं, चल ही सकते हैं। तो अथवा जैसे नर्मदा जी उदाहरण दिया ना, नर्मदा जी स्नान करने के लिए गए तो वही नर्मदा जी काष्ठ गति हो गई। उसी प्रकार से ये परमा आनंद की पराकाष्ठ कौन है? ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। जब आत्मा की प्राप्ति हो गई, उससे बढ़कर कोई आत्मा प्राप्त करने की योग्य नहीं है ना। जैसे प्राप्त करने योग्य होती है तो वो काष्ठा नहीं कहलाती है। जैसे धन है, अब धन की कोई काष्ठा नहीं है, इसलिए व्यक्ति कमाता ही रहता है। लाख हो जाते हैं तो कहते करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति हो गया तो यार कहते हैं अरबपति बन जाऊं, अरबपति हो जाए तो फिर कहते हैं अन्नपति बन जाऊं, है ना। तो वहां पर पति पति बनना चाहता है वो, किंतु काष्ठा नहीं है ना उसकी, धन की कोई काष्ठा नहीं है। ऐसे राजा भी कहता है कि मैं एक राज्य का सीमा, एक राज्य तो हो ही गया, अब मैं सम्राट बन जाऊं, वो भी इच्छा करता रहता है। तो उसकी भी आकांक्षा पूरी नहीं हो, किसी की हो जाती, किसी की नहीं हो जाती। अब सप्तद्वीपों का राजा ही बन गया, इसके पश्चात कहते स्वर्ग पर आक्रमण कर दूं, तो स्वर्ग पर जीत भी लिया तो कहते ब्रह्मलोक पर आक्रमण कर दूं, ऐसे नहीं। अब ब्रह्मलोक के पश्चात क्या ही ईश्वर आ गया, इसके ऊपर नहीं कर सकता मैं। जैसे रावण ने मांग लिया था ना कि आप मेरे को गद्दी दे दो, अथवा अरे उसने मधुकैटभ ने कहा कि जो अधिकारी होते वही गद्दी पे बैठने का शासन कर सकता है, इसलिए तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा गद्दी छोड़ो। ब्रह्मा जी से बोला था, तो ब्रह्मा जी डर के मारे विष्णु भगवान के पास चले गए थे। तो यहाँ पर कहते हैं देखिए, तो अधिगंतव्य इस वाक्य में है ना, वहाँ में परमात्मा अधिगंतव्य होता है, जानने योग्य होता है, प्राप्त करने योग्य होता है। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति इसी बुद्धि रूप वहाँ में ही होती है, इति ऐसा स्वीकार करके। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अभिप्रेत स्वीकार करके, जले सूर्य प्रवेशवद अनिर्वाच्य प्रवेश अभिधीयते इति अर्थ। जल में जैसा सूर्य का प्रवेश हो जाता है, जल में सूर्य का प्रवेश हो जाता, कैसा वो प्रवेश भी कैसा है? अनिर्वाच्य। अनिर्वाच्य का यहाँ पर करते हैं अनुपपद्यमानो भी भाषमाना, टिप्पणी कारणार्थ किया है अनिर्वाच्य का। यद्यपि उपपद्यमान नहीं होता नहीं है, फिर भी दिखता है ना, होता नहीं है फिर भी दिखता है। जैसे दर्पण के भीतर प्रतिबिंब होता नहीं है फिर भी दिख जाता है, यदि होता तो दिखने हमेशा दिखते रहना चाहिए था, ना होता हुए। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर इसलिए उस प्रतिबिंब को है ना, प्रतिबिंब को यहाँ पर अनिर्वाच्य बोला है, इसलिए मिथ्या है। तो यहाँ जैसे उदाहरण दिए, जल में सूर्य के प्रवेश के समान अनिर्वाच्य प्रवेशो अभिधीयते, यानी उसका निर्वचन नहीं कर सकते, निर्वचन करने पर वो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, इसलिए अनिर्वाच्य है, सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है।
इसी अनिर्वाच्य प्रवेश। हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखो, वहां पर सूर्य का प्रवेश है, जो पूर्व पक्षी ने सूर्य के समान हो जाए, तो वहां पर सूर्य के समान नहीं हो सकता, वो यथार्थ प्रवेश मान रहा था, अनिवार्य नहीं मान रहा था। वो पूर्व पक्षी कैसा प्रवेश मान रहा था कि यथार्थ सत्य हो गया, सत्य रूप से स्वीकार करा था। तो यहाँ पर ये प्रवेश कैसा मान रहे हैं, अनिर्वाच्य रूप से है, जिसका निर्वचन न किया जाए, इस प्रकार से प्रवेश मानना है, जल में सूर्य का समान। तो वो पूर्व पक्षी मान रहा, तो यथार्थ रूप से प्रवेश हो जाए तो नाम रूप वाला हो जाएगा परमात्मा। कैसा, यथार्थ नाम रूप वाला हो जाएगा। फिर जब यथार्थ हो गया प्रवेश, फिर कभी भी जीव फिर ब्रह्म नहीं बन सकता, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं अनिर्वाच्य प्रवेश का कथन किया जाता है इस प्रकार से, अर्थात परमात्मा की उपलब्धि इसके माध्यम से होती है। इस टीकाकार ने इस पंक्ति का अर्थ निकाला। इसका अतः परम आनंदमय लिंग अधिगमय द्वारा तत्प्रवेशक प्रकल्पते इत्यादि वाक्य का। अब भगवान भास्कर कहते हैं उसी को, कहते हैं बुद्धि रूप गुहा में ब्रह्म का उपलब्धि संभव है, और तत्र वहीं पर प्रवेश कहा गया है, प्राप्ति होती है, किसी हेतु प्रवेश कहा गया। अन्य को लेकर कहते नहीं अन्य, हाँ कल्पना की गई है, यानी प्राप्ति होती है, उस परमात्मा की प्राप्ति वहीं पर होती है, इसलिए प्रवेश की कल्पना की गई है। कहते बुद्धि रूप गुहा में ब्रह्म की उपलब्धि संभव होने से तत्र वहीं पर बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश का कथन किया गया है। इसको लेकर कहते हैं नहीं अन्यत्र उपलब्धते ब्रह्म निर्विशेषत्वात् विशेष संबंधो ही उपलब्धि हेतु दृष्टा, यानी क्योंकि अन्यत्र दूसरे स्थान में ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती, न उपलब्धते, ब्रह्म उपलब्ध नहीं होता, प्राप्ति नहीं होती। क्यों, उसमें हेतु देते हैं निर्विशेषत्वात्, ब्रह्म कैसा, निर्विशेष होने से ब्रह्म का अन्यत्र स्थान में उपलब्धि नहीं होती, प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं अब उसमें देखें उपलब्धि कहाँ पर देखी जाती है कि विशेष का संबंध ही उपलब्धि में हेतु बनता है। यहाँ कोई विशेष का संबंध हो जाए, है ना, उसी में ही उपलब्धि देखी जाती है। दो घटों का विशेष दिख जाए, कोई घट दिख जाए तो वहां पर उपलब्धि हो जाती घट की। यदि घट दिख ही नहीं रहा तो उपलब्धि पर घट की नहीं होती। इसलिए उपलब्धि में हेतु कौन है, विशेष का संबंध, विशेष के साथ संबंध है, विशेष संबंध हो, यानी विशेष से संबंध होती, विशेष विशेष के साथ जुड़ जाना, इसलिए विशेष के साथ संबंध ही उपलब्धि में हेतु देखा गया लोक में। इसलिए यहाँ पर उपलब्धि के स्थान कौन, अंतःकरण है, अंतःकरण में ही, बुद्धि में ही परमात्मा की उपलब्धि होती है, ज्ञान होता है। नहीं तो दूसरी परमात्मा कैसा व्यापक है, तो वहां पर ही परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में अंतःकरण कैसे होता है, वृत्ति के माध्यम से होता है, विशिष्ट वृत्ति के माध्यम से। अब उदाहरण देते हैं यहाँ पर, जैसे यथा राहु से चंद्रार्क विशिष्ट संबंध, जैसे राहु का ज्ञान नहीं होता है ना, राहु केतु है ना, तो राहु केतु का ज्ञान नहीं होता। जब राहु चंद्रमा सूर्य के ऊपर आक्रमण करता है छाया के माध्यम से, तभी वो राहु का ज्ञान होता है कि राहु ने चंद्रमा को ग्रसन कर लिया, चंद्रमा को ग्रसन करने से चंद्र ग्रहण पड़ गया, राहु ने सूर्य के ऊपर आक्रमण कर दिया तो छाया आ गई पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण पड़ गया। पृथ्वी और सूर्य के बीच में राहु आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में राहु आ जाता है तो क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण पड़ जाता है। लोग जो बड़े बड़े क्या हो गया ना, ग्रह के माध्यम से तो ऐसी छाया आएगी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में छाया आ जाएगी, राहु की छाया आ जाने से चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में राहु आ गया तो सूर्य ग्रहण हो गया, छाया बिंब पिंड आ गया। और पुराण के अनुसार देखेंगे तो पुराण के अनुसार सूर्य को और चंद्रमा को खाने के लिए, आक्रमण करने के लिए राहु जाता है, क्योंकि राहु नाम का जो राक्षस है उसको सूर्य चंद्रमा ने बता दिया कि ये राक्षस है, इसको अमृत पान कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको फिर मरेगा नहीं तो हमको परेशान करेगा, है ना।
इस हेतु से चंद्रमा को और सूर्य भगवान को राहु क्या करता, परेशान करता है। और उसी के निमित्त बना करके यहाँ पर दो पिंडों के बीच में राहु नाम का पिंड आ जाता है, ग्रह आ जाता है। तो राहु नवक ग्रह में राहु केतु दोनों है। राहु सिर हो गया, केतु उसका धड़ हो गया। तो नवक ग्रहों में इसकी कोटि आती है, गिनती आती है, क्योंकि इसने अमृत का पान कर लिया था। इसलिए 9 ग्रह गया। तो जिसके पास में राहु केतु आ जाते हैं उसको थोड़ा कष्ट हो जाता है। इसलिए राहु केतु से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, थोड़ा पूजा पाठ आदि करते हैं। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा के साथ संबंध हो जाने से राहु का ज्ञान हो जाता है। यदि सूर्य चंद्रमा के साथ राहु का संबंध न हो तो राहु का ज्ञान नहीं होगा। उसी प्रकार से अंतःकरण के साथ संबंध हो जाने से निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है ना। नहीं तो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। अब उसी का विवरण करते हैं। एवं अंतःकरण गुहात्म संबंधो ब्रह्मण ही उपलब्धि हेतु। एवं इसी प्रकार से अंतःकरण रूप गुहा में आत्मा के साथ संबंध हो जाने से ब्रह्म की उपलब्धि में हेतु कहलाया है। ब्रह्म की उपलब्धि में हेतु कौन है, अंतःकरण गुहात्म संबंधो, है ना। ये देखा जाए, अंतःकरण रूप गुहा के साथ आत्मा का साथ जब संबंध हो जाता है तब ब्रह्म की उपलब्धि में कारण बनता है। और इसके अलावा ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। जब तक अंतःकरण की विशिष्ट वृत्ति के साथ आत्मा का संबंध नहीं होगा तब तक ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होगी। जब विशिष्ट वृत्ति के साथ होगा, शुद्ध अंतःकरण के साथ जब संबंध होगा तभी ब्रह्म का ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान होगा, नहीं तो फिर ज्ञान नहीं होगा। तो उसमें हेतु देते हैं, 2 हेतु देते हैं कि इस हेतु से ब्रह्म की उपलब्धि होती है कि सन्निकटतात् अविभाषकत्वाच्च अंतःकरणस्य। अंतःकरण कैसा है, ब्रह्म के अत्यंत नजदीक है। और दूसरा कैसा है, अविभाषकत्वात् प्रकाशकत्वात् प्रकाशात्मकत्वात्। प्रकाश स्वरूपात्मक होने से अंतःकरण परमात्मा की बोध करा देता है। और सन्निकट नजदीक से नजदीक, ब्रह्म के नजदीक से नजदीक कौन है, अंतःकरण है। इंद्रियां दूर हो जाती हैं। ब्रह्म रूप आत्मा के नजदीक कौन है, सबसे पहले इंद्रियों के मध्य में क्या, अंतःकरण है। और इंद्रिय दूर हो जाते हैं। इसलिए सन्निकट होने से परम बुद्धि के माध्यम से वह परमात्मा का बोध करा देता है। और अंतःकरण में ऐसी योग्यता है कि वो प्रकाशन कर देता है। तो यहाँ पर कहते हैं सन्निकट कैसे बनता है, तो टीका में वर्णन किया था। कहते हैं वो वृत्ति द्वारा बुद्धि संबंधात, वृत्ति के माध्यम से बुद्धि की एक वृत्ति बनती है। बुद्धि की एक वृत्ति बनते, उस वृत्ति के साथ एकीभूत होता है। वृत्ति में आरूढ़ होता है ब्रह्म। वृत्ति में कैसे होता है, आरूढ़ होता है। मांडुक उपनिषद मांडुक कारिका के वहां पे वर्णन किया है कि जैसे अंतःकरण की बुद्धि वृत्ति, उस बुद्धि की वृत्ति में जब तक परमात्मा आरूढ़ नहीं होता तब तक वह परमात्मा बुद्धि अज्ञान को नाश नहीं करती। वह अज्ञान को नाश कौन करता है कि परमात्मा बुद्धि की वृत्ति में आरूढ़ होकर के अज्ञान का नाश परमात्मा ही करता है। जब तक ब्रह्म बुद्धि में आरूढ़ नहीं होगा तब तक जीव के अज्ञान को नाश नहीं करता। इसलिए 2 प्रकार की बुद्धि की वृत्ति होती है, एक सामान्य बुद्धि वृत्ति, एक विशिष्ट बुद्धि वृत्ति। जब निर्गुण निराकार की बुद्धि बनती है तब वह अज्ञान को निवृत्त कर देती है। और सामान्य बुद्धि वृत्ति बनती है और सामान्य घटपट आदि का ज्ञान हो जाता है, इसलिए उससे कोई कल्याण ज्यादा नहीं होता। सामान्य ज्ञान हो जाता है, व्यवहार के लिए सामान्य बुद्धि वृत्ति अच्छी है, किंतु आत्मा को बोध कराने के लिए विशिष्ट बुद्धि वृत्ति है। जब उसमें बुद्धि की वृत्ति मारूढ़ होता है ब्रह्म, वही ब्रह्म ही अज्ञान का नाश करता है। वहां पर कहते हैं अरे जैसे कुल्हाड़ी के अंदर अथवा कुदाल के लास्ट में चोन लगाया जाता है, तो चोन जिससे खुदाई कर दिया की जाती है, अथवा अरे बाण बांस का मारा बनाते हैं, उसके आगे लोहे की चोन लगाते हैं। जब तक लोहे की चोन नहीं लगाएंगे तब तक शत्रु को बाण मारेगा नहीं। जब लोहे की चोन लगा देते हैं तो फिर बाण क्या करते थे, शत्रु के शरीर में प्रवेश कर करके मार देता शत्रु को। तो वो चोन ही, लोहे की चोन ही शत्रु को मारता है। उसी प्रकार से ब्रह्म ही
बुद्धि की वृत्ति में आरूढ़ होकर के अज्ञान को नाश करता है। तो यहाँ पर कहते हैं बुद्धि की वृत्ति के द्वारा बुद्धि के साथ संबंध होकर के सन्निकर्ष के साथ सन्निकर्ष वाला होने से अज्ञान को निवृत्त कर देता है। हाँ हाँ, ब्रह्माकार वृत्ति है। एक वहां पर अरे हल्का रूढ़ बोला है, हल्का रूढ़ ब्रह्म एव हंति नहीं बुद्धिवृत्ति संपूर्णम अज्ञान नाशयति किंतु बुद्धिवृत्ति फलकारूढ़ ब्रह्म एव हंति, ऐसा पंक्ति सी आई है आनंद टीका में आई है, मांडुक्य उपनिषद की है। अब यहाँ पर कहते हैं अंतःकरण का ऐसा स्वभाव है कि परमात्मा के साथ सन्निकर्ष होने से बुद्धि की वृत्ति के द्वारा बुद्धि की वृत्ति के साथ संबंध हो जाने से अंतःकरण का है ना, अंतःकरण रूप गुहा का वृत्ति के माध्यम से ब्रह्म के साथ बुद्धि में संबंध हो जाने से सन्नि और नजदीक होने से पहले वृत्ति के साथ संबंध परमात्मा होगा और वृत्ति बुद्धि सोच रही है। परमात्मा का पहले वृत्ति के साथ संबंध होगा और वृत्ति कहाँ सोच रही है, बुद्धि सोच रही है, इसलिए वो अंतःकरण सोच रही है। इसलिए परंपरा के माध्यम से अंतःकरण के साथ अंतःकरण का नजदीक कैसा हो गया, परमात्मा के नजदीक हो गया। इसलिए वृत्ति के द्वारा बुद्धि के साथ संबंध हो जाने से इसलिए उस बुद्धि वृत्ति में विशिष्ट बुद्धि वृत्ति में परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उपलब्धि हो जाती है। और अंतःकरण का स्वभाव है कि वह दूसरे जगत को प्रकाशन कर देता है। जैसे सूर्य का स्वभाव है कि दूसरे की अपेक्षा किए बिना जगत का प्रकाशन कर देता है, उसी प्रकार से अंतःकरण का स्वभाव है, स्वच्छ अंतःकरण का स्वभाव है किसी दूसरे अन्य की अपेक्षा किए बिना ही वस्तु को प्रकाशन कर देता है। इसलिए अंतःकरण के द्वारा आत्मा का ज्ञान हो जाता है। इसी को देखिए यहाँ पर टीकाकार में थोड़ा बोला है कि अंतःकरण के संसर्ग हो जाने से देह में और घटादियों में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। टीकाकार कहते हैं अंतःकरण के संसर्ग से, संसर्ग बोलते संबंध, तो अंतःकरण के साथ संबंध से ही देह और घटादि में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। न स्वतः देह में चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती और घट में भी चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो घट में चैतन्य की कैसे अभिव्यक्ति होती है, कहते हैं घटो अस्थि। तो घटो अस्थि में तो घट है और अस्थि शब्द, अस्थि परमात्मा का बोध कराने वाला है ना, सत्ता का बोध कराता है। तो घट के साथ जब चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है तब चैतन्य हो संबंध हो जाने से, और हाँ अस्थि बात है। और देह में भी जब अंतःकरण के साथ संबंध होगा तो होगा। और दूसरी घटो अस्थि, अब दूसरी प्रकार से बोलेंगे तो अंतःकरण का घट के साथ संबंध हुआ, अंतःकरण का घट के साथ संबंध हुआ तो अंतःकरण के माध्यम से अंतःकरण का संबंध है चेतन से, और चैतन्य अंतःकरण के साथ युक्त होकर के इंद्रियों के साथ युक्त होकर के घट के साथ जुड़ जाता है वृत्ति के माध्यम से। तो एक घट को प्रकाशन करने में तीन चीज लगती हैं, एक तो चिदाभास है, चेतन सत्ता, और अंतःकरण की वृत्ति और इंद्रिय की वृत्ति। ये तीनों मिलकर के रील के समान पर्दे के ऊपर जैसे रील जाती है उसमें रंग बिरंगे जाते हैं, उसी प्रकार से चैतन्य और अंतःकरण की वृत्ति और मन रूप मतलब इंद्रिय वृत्ति, इंद्रिय अंतःकरण और चेतन, ये तीनों मिलकर के घट रूप विषय में जाते हैं। तो घट रूप विषय के साथ संबंध होकर के वो घटो अस्थि, पटो अस्थि, मटो अस्थि, वो चेतन की अभिव्यक्ति हो जाती है उसमें। हाँ सही, हाँ ब्रह्माकार इसी प्रकार की, हाँ तो चेतन की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पर टीकाकार पुनः कहते हैं अंतःकरण के संसर्ग से ही देह घटादियों में चैतन की अभिव्यक्ति होती न स्वतः। अंतःकरण कहते हैं अंतःकरणम च अवधानेन एव चैतन्य अभिव्यंजकम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। कहते हैं अंतःकरण का चैतन्य के साथ व्यवधान न होने से, अव्यवधान होने से, व्यवधान होगा। जैसे व्यवधान मतलब आप जहाँ पर कुर्सी पे बैठे हो तो आपके पीछे नहीं देख रहा, इसलिए आपको व्यवधान हो रहा है। अथवा आपको दीवार की उस पार देखना है, दीवार को उस पार देखना है तो आपको बीच में दीवार तोड़ना पड़ेगी, तब उस दीवार को उस पार देख सकते हैं, क्योंकि उस पार देखने के लिए आपको दीवार व्यवधान पड़ रही है ना, इसलिए उस पार आप नहीं देख सकते। किंतु आपके चक्षु के आगे जो पुस्तक रखी है अथवा टीवी रखी है, जो भी रखी है,
तो उसमें व्यवधान नहीं पड़ रहा, तो व्यवधान न पड़ने से सीधा चक्षु इंद्रिय देख लेती है। उसी प्रकार से अंतःकरण का आत्मा के बीच में व्यवधान न होने से, है ना, इसलिए अंतःकरण के माध्यम से बुद्धिवृत्ति के, विशिष्ट बुद्धिवृत्ति के शुद्ध अंतःकरण के माध्यम से आत्मा का ज्ञान हो जाता है। चैतन्य का अव्यंजक ये अंतःकरण है। चैतन्य का अव्यंजक कौन है? अंतःकरण। अंतःकरण के माध्यम से चैतन्य की अभिव्यक्ति हो जाती है, बोध हो जाता है। तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, जहाँ पर अंतःकरण नहीं है वहां पर चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, और जहाँ पर अंतःकरण है वहां पर चैतन्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। घटपट में अंतःकरण नहीं है, इसलिए वहां पर चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं। हाँ, ये हाँ, तो अंतःकरण के माध्यम से होते जहाँ पर जहाँ जहाँ है, तो अंतःकरण है के साथ संबंध होने से ही चेतन की अभिव्यक्ति होती है। अंतःकरण मतलब परमात्मा को बोध कराने का लिंग है, इसका अभिव्यंजक है, लिंग है ना। तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा परमात्मा का बोध कराने का लिंग कौन है? अंतःकरण। जहाँ जहाँ पर अंतःकरण का साथ संबंध होता है वहाँ पर चेतन की अभिव्यक्ति होती है। जहाँ जहाँ पर अंतःकरण की अभिव्यक्ति नहीं है वहाँ पर चेतन की अभिव्यक्ति भी नहीं होती। जहाँ जहाँ पर अंतःकरण नहीं है वहाँ पर चेतन की अभिव्यक्ति नहीं होती है, और जहाँ जहाँ पर अंतःकरण है वहाँ पर चेतन की अभिव्यक्ति होती है। जैसे जड़ में, घट में, पट में अंतःकरण नहीं है, इसी चेतन की अभिव्यक्ति नहीं होती। और जहाँ पर अरे अंतःकरण है, पेड़ में भी अंतःकरण है, इसी वहाँ पर चेतन रहता है। अब आगे कहते हैं उसी का। आपकी पंक्ति तो पूरी नहीं हुई। हाँ ये हाँ, तो इसी को विवरण, तो इसी को विवरण करते हैं ना, इसी पंक्ति का विवरण है। कहते हैं यथा च आलोक विशिष्टा घटादि उपलब्धिर एवं बुद्धि प्रत्यालोक विशिष्ट आत्मा उपलब्धि स्यात् तस्मात् उपलब्धि हेतु गुहायाम निहितम इति प्रकृतम एव। तो यहाँ पर कहते हैं यथा च, उदाहरण दृष्टांत, आलोक से विशिष्ट, प्रकाश से विशिष्ट घटादि की उपलब्धि होती है। सूर्य भगवान का जब तक घटादि के ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक घटादि की उपलब्धि नहीं होगी। तो आलोक से विशिष्ट घटादि की उपलब्धि होती है। ये दृष्टांत हो गया। अब दृष्टांत कहते हैं एवं, इस प्रकार से कहते हैं बुद्धि प्रत्यालोक विशिष्टम आत्मा उपलब्धि स्यात्। क्या बुद्धि की जो वृत्ति है, वो वृत्ति कैसे? विशेष वृत्ति, सामान्य वृत्ति नहीं है। इस सामान्य वृत्ति कौन सी होगी? दूषित अंतःकरण वाली वृत्ति है ना। ये विशिष्ट बुद्धि, निर्मल अंतःकरण की, तो ब्रह्माकार वृत्ति है। तो बुद्धि की जो वृत्ति है, उस वृत्ति कैसी? आलोक से विशिष्ट है। बुद्धि वृत्ति रूप जो प्रकाश है, तो बुद्धि की वृत्ति रूप जो प्रकाश हो, उस प्रकाश से विशिष्ट से युक्त आत्मा की उपलब्धि होती है। अर्थात विशिष्ट बुद्धि रूप प्रकाश के द्वारा आत्मा की उपलब्धि होती है ना। विशिष्ट बुद्धि की वृत्ति के माध्यम से आत्मा की उपलब्धि होती है, अथवा बुद्धि रूप जो प्रत्यय रूप जो आलोक है, उस आलोक से युक्त आत्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि परमात्मा की, ब्रह्म रूप आत्मा की सत्ता से बुद्धि प्रकाशन होती है। ब्रह्म रूप आत्मा सत्ता जब तक नहीं देगी, वृत्ति को प्रकाशन करने की सामर्थ्य, बुद्धि को प्रकाशन करने की सामर्थ्य नहीं देगी, तो बुद्धि भी प्रकाशन नहीं कर पाएगी। यद्यपि सामान्य बुद्धि जगत को प्रकाशन कर देती है, किंतु आत्मा की सत्ता से सत्तावान होती है। इसी तो बुद्धि प्रत्यय रूप जो आलोक है, उससे विशिष्ट आत्मा की उपलब्धि होती है बुद्धि प्रत्यारूढ़ से। बुद्धि में जब, बुद्धि की वृत्ति में जब परमात्मा आरूढ़ हो जाता है, उसके माध्यम से फिर परमात्मा की उपलब्धि का स्थान एक बुद्धि वृत्ति है। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मात्, इस हेतु से विशिष्ट बुद्धि की वृत्ति के आलोक के प्रकाश से आत्मा की उपलब्धि होती है। तस्मात्, इसी हेतु से उपलब्ध हेतु, उपलब्धि में हेतु गुहायाम, उपलब्धि के हेतु जो गुहा है, उस गुहा में ये परमात्मा निहित एवं स्थितम है। ये प्रकरण का अर्थ है। इस प्रकरण में ये कहा गया है ना। विशिष्ट बुद्धि के प्रतिरूप आलोक के द्वारा विशिष्ट आत्मा की उपलब्धि का स्थान होने कारण इस बुद्धि रूप गुहा में परमात्मा निहित स्थित है। यही प्रकृतम है। इस प्रकरण में तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये प्रकरण एक प्रकृत है। इस प्रकार से परमात्मा की उपलब्धि होती है।
विशिष्ट बुद्धि के द्वारा। कहते हैं तद तदे वृत्ति स्थानीय तु यह पुनस्तत् सृष्टवा तदेवानुप्राविशत इति उच्यते। कहते तद उस ब्रह्म का वृत्तियन व्याख्यान स्थानीय वाले इस प्रकरण में पुनः कहा गया है ना। तद शब्द से ब्रह्म आ गया, उसका तद उस ब्रह्म का वृत्तियन व्याख्यान व्याख्या की गई है। वृत्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर लिया गया व्याख्या, उसकी किसकी, तद यानी उसकी, किसकी है वह ब्रह्म की, ब्रह्म की जो व्याख्या, व्याख्या के स्थानीय वो जो यह प्रकरण है, स्थानीय तु इति प्रकरण है, यह शब्द यहाँ पर प्रकरण का वाचक ले लेना चाहिए। तो कहते उस ब्रह्म की व्याख्या का स्थानीय वाले प्रकरण में पुनः ये वाक्य आया कि तद सृष्टवा तदेवानुप्राविशत इति उच्यते। उस परमात्मा ने सृष्टि की जगत, वो जगत का सृजन करके उसमें प्रवेश कर गया, अर्थात अंतःकरण में उसका अभिव्यक्ति होती है। ये अंतःकरण ही बुद्धि रूप गुहा ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इस बुद्धि रूप गुहा में परमात्मा प्राप्त होता है, जाना जाता है। ठीक है ना। जब तक शुद्ध अंतःकरण नहीं होगा तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। शुद्ध अंतःकरण के माध्यम से इस ब्रह्म की वृत्ति बनती है। वेदांत को श्रवण, हाँ, वेदांत का श्रवण कर जी, वेदांत का श्रवण करते 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 अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म की एक वृत्ति बनती है। उस वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है और ब्रह्म उसमें प्रकाशन हो जाता है। विशिष्ट अंतःकरण के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही उस वृत्ति में आरूढ़ होकर के ब्रह्म ही अज्ञान को निवृत्त करता है। उस बुद्धि वृत्ति में ही ब्रह्म की उपलब्धि होती है। अतः शुद्ध अंतःकरण में ही ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान होने से इसलिए इस बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश कर गया, यही प्रवेश का अर्थ हुआ है ना।